डिड यू नो कि पिछले 3 सालों में ओवर 3.6 लाख इंडियन सिटीजन्स इंडिया छोड़कर फॉरेन लैंड्स में सेटल हो गए हैं। और इसमें से 1.6 लाख इंडियन लोग तो सिर्फ 2021 में ही इंडिया छोड़कर गए हैं। और ये हाईली स्किल्ड और हाईली एजुकेटेड लोग थे जो इंडिया की इकोनॉमी को ग्रो करने में काम आ सकते थे। सो द क्वेश्चन अराइजेस कि क्यों इतने इंडियंस इंडिया छोड़कर फॉरेन लैंड्स में सेटल हो रहे हैं। वेल, आज की इस क्विक वीडियो में हम आपको इसी बात का एक कंप्लीट आंसर देंगे, वो भी 6 इजी पॉइंट्स में। तो लेट्स बिगिन। फर्स्ट पॉइंट है डेवलप्ड नेशन फैक्टर। देखिए, हम इंडियंस को डेवलप्ड कंट्रीज जैसे कि यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप से काफी फैसिनेशन होता है। और हम में से कई लोग तो बचपन से ही ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमें फॉरेन में जाकर ही सेटल होना है। अब चाहे ये फैसिनेशन हॉलीवुड मूवीज देखकर हो या फिर फॉरेन के ओवरवेलमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर। इन डेवलप्ड वेस्टर्न कंट्रीज में कुछ तो ऐसी अट्रैक्टिव पावर होती है जो हम इंडियंस को वहां आने के लिए अट्रैक्ट करती है। और कुछ इंडियन स्टेट्स में तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा मिलेगी, जैसे कि पंजाब का मैक्सिमम यूथ कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या यूएस जाना चाहता है। सेकंड पॉइंट है कॉम्प्लेक्स टैक्सेशन। इंडिया में 130 करोड़ लोग रहते हैं और इसमें से सिर्फ 8 करोड़ लोग ही टैक्स भरते हैं। मतलब सिर्फ 5% लोग ही इंडिया में अपना इनकम टैक्स भरते हैं। अब जो ये 5% लोग हैं जो हर साल अपना इनकम टैक्स पूरी ऑनेस्टी के साथ भरते हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट उन्हें इस टैक्स के बदले में बेसिक गवर्नमेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड करे। पर जब उन्हें ये बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं मिलती तो उन्हें अपना ये हार्ड अर्न मनी टैक्स में जाता बिल्कुल वेस्ट लगता है। दूसरी बात ये भी है कि इंडिया में टैक्स रेट भी बहुत ज्यादा है। सैलरीड एम्प्लॉयज की ही बात करें तो सैलरी मिलने से पहले इनका टीडीएस कटता है और उसके बाद अपनी सैलरी पर इन्हें इनकम टैक्स भी पे करना होता है। और जीएसटी तो हर परचेज पर है ही। हालांकि कई ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर इंडिया से भी ज्यादा टैक्स रेट्स हैं, पर एटलीस्ट इन कंट्रीज में गवर्नमेंट अच्छी फैसिलिटीज अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड करती है। और भले ही यहाँ पर इनकम टैक्स रेट ज्यादा हो, पर इनडायरेक्ट टैक्स रेट बहुत कम होते हैं इंडिया के मुकाबले। जैसे कि टीवी, स्मार्टफोन, इन सब चीजों की बिक्री पर 20 to 80% कम टैक्स लगते हैं इंडिया के मुकाबले। थर्ड पॉइंट है बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। इस बात में तो कोई शक नहीं है कि वेस्टर्न कंट्रीज का लिविंग स्टैंडर्ड इंडिया से बहुत अच्छा है। और यहाँ पर बेसिक गवर्नमेंट फैसिलिटीज जैसे पब्लिक एजुकेशन, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, गुड पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बेटर लॉ एंड ऑर्डर, ये तो सिर्फ कुछ ही रीजंस हैं कि क्यों इंडियंस इन कंट्रीज में सेटल होना पसंद करते हैं। और इस बात से तो मेजॉरिटी लोग एग्री करेंगे भी कि वेस्टर्न कंट्रीज की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडिया के मुकाबले आज के दिन भी बेटर है। फोर्थ पॉइंट है स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट। हेनली एंड पार्टनर्स एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कंट्रीज के पासपोर्ट्स को रैंक करती है और इन्होंने साल 2022 के लिए इंडिया के पासपोर्ट को 87th रैंक दी है। इंडिया के सिटीजन्स सिर्फ 60 कंट्रीज ही वीजा फ्री या फिर वीजा ऑन अराइवल एक्सेस कर सकते हैं। अब ये चीज बड़े बिजनेसमैन, स्पोर्ट्स पर्सन या एक्टर्स के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इन्हें अपने काम से कई कंट्रीज में ट्रैवल करना पड़ता है और इन्हें ये वीजा लेने के लिए बहुत टाइम लगता है। अगर इन लोगों के पास हाई रैंकिंग कंट्रीज का वीजा होगा तो ये कई देश वीजा फ्री एक्सेस कर सकते हैं और इसीलिए ये इंडिया का पासपोर्ट गिव अप करके फॉरेन नेशनल्स बन जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट है लैक ऑफ डुअल सिटीजनशिप। इंडिया अपने सिटीजन्स को डुअल सिटीजनशिप ऑफर नहीं करता। डुअल सिटीजनशिप मतलब जब एक पर्सन साइमल्टेनियसली दो कंट्रीज का सिटीजन हो। जहां कई वेस्टर्न कंट्रीज अपने सिटीजन्स को डुअल सिटीजनशिप ऑफर करती हैं, वहीं इंडिया इसके सख्त खिलाफ है और आज तक इसे ऑफर नहीं करता। यही रीजन है कि जब लोग फॉरेन में सेटल हो जाते हैं वहां की सिटीजनशिप लेकर उन्हें मजबूरन इंडिया की सिटीजनशिप गिव अप करनी पड़ती है। लास्ट पॉइंट है हाई कंपटीशन। देखिए, इंडिया एक लार्ज पॉपुलेशन वाला देश है और यहाँ किसी भी जॉब या बिजनेस करने के लिए बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है। ऐसे में कई स्किल्ड और टैलेंटेड लोग भी इस हाई कंपटीशन और फेवरेटिज्म का शिकार हो जाते हैं और उन्हें ना जॉब मिल पाती है और ना उनका बिजनेस सेटअप हो पाता है। ऐसे में उनके पास कोई और चारा नहीं बचता बल्कि फॉरेन में जाकर सेटल होने के अलावा। फॉरेन कंट्रीज में कम पॉपुलेशन होने की वजह से वहां पर इन्हें अच्छी जॉब्स भी मिल जाती है और इन्हें बिजनेस सेटअप करने में भी कंपैरेटिवली इंडिया के मुकाबले आसानी होती है। कई डेवलप्ड कंट्रीज तो इन इमिग्रेंट्स को वहां आकर सेटल होने के लिए बहुत ज्यादा छूट भी देती है, क्योंकि वहां पर स्किल्ड लोगों की बहुत कमी भी होती है। सो पीपल, यही थे कुछ रीजंस अकॉर्डिंग टू अस कि व्हाई इंडियंस आर लिविंग इंडिया। अगर आपको लगता है कि हमने कोई पॉइंट मिस कर दिया तो प्लीज फील फ्री टू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी
तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल ट्रस्ट एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो. Meet you in the next one. Until then, Tata, bye bye.